नो नट नवंबर सबसे बेकार चीज जो तुम कर सकते हो, ठीक है। मैं तो बताता हूँ क्यों, धीमे धीमे। फिर मेरा एक बार पॉइंट समझ लेना, फिर तुम डिसाइड करना कि मैं क्यों बोल रहा था ये सारी चीजें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, तुम नो नवंबर की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि तुम अपने दिमाग को टेम्पररली डिसेक्सुअलाइज करना चाहते हो, राइट? कि मैं एक बार ट्राई तो कर रहा हूँ, क्या पता मैं एडिक्ट तो नहीं हूँ, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तुम पॉर्न क्यों देखते हो? क्योंकि बचपन से ये बॉलीवुड वाले, ये हॉलीवुड वाले, ये एड्स एजेंसीज, ठीक है, ये जितनी भी मीडिया है, सोशल मीडिया हो गया, या फिर ये बॉलीवुड की मीडिया हो गई, पीआर टीम, सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे तुम्हें बचपन से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि सेक्स को ग्लोराइज ग्लोराइज वट एवर, ग्लोराइज करने के, ठीक है। मैं तो बताता हूँ क्यों। इंसान की है ना, इंसान भी एक एनिमल है। सो एनिमल्स की तरह इंसान की भी दो ही नीड होती है, ठीक है। कि एक तो अपना सर्वाइवल हो जाए, और दूसरा रिप्रोडक्शन हो जाए। सर्वाइवल इंश्योर हो गया है क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत डेवलप हो गई है। अब दूसरी सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है? रिप्रोडक्शन। तो उसके ऊपर बेट करते हैं, ठीक है, अपन उसके ऊपर पूरा पैसा लगा देते हैं। एड एजेंसी, सर एमएनसी वाले सारे के सारे, तुम्हें निक्कर भी बेचनी हो, तुम्हें भुजिया भी बेचनी हो, हॉट लड़की डालो एड में, ठीक है। हीरो, हीरो का अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ में? हीरोइन को पाना, हीरोइन को प्राप्त करना हीरो का अल्टीमेट गोल है। तुम्हारे आसपास इतने लोग मैनिपुलेटेड है, ठीक है, तुम्हें फोमो बनाते हैं कि भाई तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हें जिंदगी में कोई एक चीज चाहिए, तो वो है फीमेल वैलिडेशन। तुम असली मर्द हो के नहीं, वो तुम्हें बताएंगी फीमेल्स बाय वैलिडेटिंग यू, ठीक है। अगर तुमसे फीमेल मतलब पट नहीं रही है, तो तुम एग्जिस्ट करने लायक नहीं हो, ये ऐसा शो करते हैं, ठीक है। हीरो के लिए तो हीरोइन होगी ही होगी, अगर हीरोइन की डेथ हो जाती है, अभी हीरोइन उसका नहीं मिलती, तो पागल हो जाता है, वो मर जाता है, ठीक है। जो ऐसे थिंकिंग के साथ तुम बड़े होते हो, और जो हमारी सोसाइटी है, स्पेशली जो इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा वैसी है। अभी तक इतना वेस्टर्नाइजेशन हुआ नहीं है, ठीक है। तो काफी ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में। तो जो टायर 3 वाली सिटीज होती है, ठीक है, उनके पास, लड़कों के पास कुछ ऑप्शंस होते नहीं है। टायर 1 वाली जो सिटीज है, उनमें तब भी आप बात करते हो, ठीक है, लड़कियों को दोस्त बनाते हो, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, ठीक है। पर ये जो है, बाकी के लोग, छोटे शहरों वाले या फिर गांव वाले लोग, इनके पास ऑप्शंस ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं? ये पॉर्न देखते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है? फिर आता है अर्जिस। आपने एक बार पॉर्न देखा, डोपामिन रश आया, दिमाग को लगा अरे यार इतना इजी है क्या। फिर फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। और इस तरह से जो चीज आपको मोटिवेट करने वाली थी, आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए, आपको लाइफ में है ना आगे बढ़ाने के लिए पुश करने वाली थी, ताकि आप मसल्स बनाओ, आप बिजनेसेस बनाओ, आप आगे बढ़ो, वही चीज आपको ही नुकसान कर रही है। आपका टाइम जा रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है, आपका दिमाग खराब हो रहा है, सड़ रहा है अंदर से, ठीक है। फिर आप जब भी लड़कियों से बात करने जाओगे, हमेशा फोन पर बात होगी, पता है क्यों? क्योंकि वो ना तो आप में नीड है अब, क्योंकि वो नीड फुलफिल कर रहा है ना फोन बैकएंड में। प्लस आपकी जो थिंकिंग है वो भी करप्ट हो गई है। सोच कर देखो, अगर मैं बच्चे को रोज शुगर देता जाऊं, ठीक है, रोज, तो मैं जब उसको नॉर्मल एक चॉकलेट दूंगा किसी दिन, किंडर डेयरी मिल्क का, तो उसको कैसी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी, राइट? वही अगर वो नॉर्मल खाना खाता और फिर मैं उसको एक चॉकलेट देता हूँ, कितना खुश हो जाएगा। सेम, जो आप रोज नंगी पुंगी लड़कियों को देखोगे, तो जब एक्चुअल में कोई लड़की आपसे जस्ट बात कर रही होगी, अगर वो अट्रैक्टेड भी होगी आपसे, जस्ट थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग भी कर रही होगी, तो आपको कैसा लगेगा? अरे यार, अरे यार, ठीक है। दिमाग में तो यही चलेगा, या फिर एकदम ऐसा हो जाएगा कि अरे यार अभी मूवमेंट आएगा, अभी मूवमेंट आएगा। और तुम्हारी दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो जाएंगी, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा, तुम बात ही नहीं कर पाओगे, तुम खिलाने लगोगे, तुम स्टैमरिंग करने लगोगे, ठीक है। सो ये होता है। और टायरन में भी ऐसा नहीं है कि कम होता है, उसमें भी सेम ही होता है। इट जस्ट के है ना, उनके पास ऑप्शंस होते हैं बात करने के, वो जाके बात कर सकते हैं, लेकिन लड़के वहां पर भी बर्बाद ही हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो बर्बाद ना हो, सब बर्बाद है फोन के चक्कर में। फिर ये आता है नो नट नवंबर जैसी बुलशिट चीज है। वो क्या करते हैं पता है? कि आप पूरे साल सिगरेट पियो, पूरा दम लगा के सिगरेट पियो, पर ये जो एक दिन है ना, वहां पे छोड़ दो, वहां पे ऐसा ऐसा कर दो सिगरेट को। पता है क्यों? क्योंकि देखो,
ये ऐसा है कि मैंने अगर एक दिन मैं मोटा हो रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक दिन खाना नहीं खाया, मुझे अगले दिन और भी ज्यादा भूख लगेगी। समझ रहे हो? और मेरे मेरे दिमाग में तो यही चलता रहेगा कि मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। और जैसे मुझे खाने का मन करेगा, या मैं अपनी अर्जिस का रजिस्ट कर लूंगा, ठीक है, और फिर मैं अगले दिन खाऊंगा, या तो मैं उसी दिन खा लूंगा। पर दोनों ही केस में मेरी भूख तो ज्यादा बढ़ जाएगी ना, मैं अपनी लिमिट से भी ज्यादा खाऊंगा। तो तुम अपनी लिमिट से भी ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करोगे, और फायदा किसको होगा? इन लोगों को। इंस्टीड तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें इस चीज को परमानेंटली छोड़ देना चाहिए। अब तुम कहोगे यार कहना कितना आसान है, नहीं, छोड़ना कितना मुश्किल है, मुझे ही पता है मेरी तकलीफें क्या है, मैंने कितनी बार कोशिश की, कितनी बार आराम है ना। आई नो, आई नो, मैंने भी बहुत बार कोशिश की थी। पर जो फाइनली चीजें काम करती हैं वो दो तीन चीजें हैं, मैं तुम्हें बता दूं। एक तो ये ग्लैमराइज करना बंद कर दो सेक्स को, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, तुम्हारे हर एक पूर्वज ने किया तभी तुम आज एग्जिस्ट कर रहे हो। तुम्हारे बगल के घरों में कितनी बार होता होगा दिन में, तुम्हें भी नहीं पता है, ठीक है, कोई भी खास चीज नहीं है सेक्स। इट जस्ट, इट इज, वो है। जैसे सांस लेना है, जैसे कि नहाना है, ठीक है, वैसे ही सेक्स है। जैसे बात करना, वैसे ही सेक्स है। बहुत ही नॉर्मल चीज है, इंसान ही करते हैं, जानवर भी करते हैं, सब कोई करता है सेक्स, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको ग्लैमराइज करना बंद करो। सेकंड चीज, अपनी है ना जो एनर्जी है उसको काम में लगाओ, ठीक है, आलसी बना छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपनी जिंदगी में रोज रोज कुछ ना कुछ काम करो। इससे दो चीजें होंगी, एक तो तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है, एक तो तुम्हारी एनर्जी को डायरेक्शन मिलेगी, और दूसरी चीज कि तुम्हारी जो थिंकिंग है वो बेटर होगी, तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। जो तुमने पॉन देख देख के और ये जो वो किया है ना, पॉन देखने के बाद तुम पता है क्या होता है? तुम्हारा सडन डोपामिन क्रैश होता है, और तुम सोचते हो मैं यार अगली बार नहीं देखूंगा। और फिर तुम जब देखने लगते हो तो तुम्हें तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारी जो बोले हुई बातें उनकी वैल्यू कितनी रहेगी? झाट बराबर हो, ठीक है। इस वजह से जब तुम कोई रोज काम करते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और उसको सक्सेसफुली पूरा करते हो, तो तुम्हारे अंदर खुद के ऊपर बिलीव जागता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अगर बोलता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर वो एक एक मस्त लूप बनता है, फिर तुम्हें इजी पड़ता है फोन छोड़ने में। अब दूसरी चीज, तुम्हें रूम में नहीं रहना अपने, ठीक है। देखो, तीन लेवल पे ये सारी चीजें मानना। एक तो बेड पे, दो, कुछ भी हो जाए, तुम्हें बेड पे तो नहीं ही बैठना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर तुम सो रहे हो सिर्फ उसी टाइम पर तुम बेड पे बैठना है। क्यों? क्योंकि जब तुम सो नहीं रहे होते और तुम बेड पे पड़े हो और तुम मोबाइल देख रहे हो, आराम से तुम मास्टरबेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो बच्चा भी बता सकता है कि यार ऐसी सिचुएशन में नहीं रुकना है। सेकंड लेवल, तुम अपने रूम पे नहीं रुकना, एटलीस्ट अकेले तो नहीं रुकना। अगर तुम्हारा काम नहीं हो रहा है कुछ रूम में, तो बाहर जाके रील स्क्रॉल कर जाके, ठीक है, बाहर हॉल में चले जाओ, पेरेंट्स के साथ बात करो, बच्चे के साथ बात करो, कुछ भी करो, पर रूम में नहीं रुकना। और थर्ड चीज कि अपने घर पे नहीं रहना, जितना हो सके उतना बाहर रहो। समझ रहे हो? तीन लेवल है। जो सबसे पहला वाला है वो तो करना ही करना है चाहे जो भी हो। सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, ठीक है, जितना हो सके उतना बाहर रहो, जितना हो सके उतना बाहर रहो। उससे क्या होगा? दो चीज होंगी उससे भी। एक तो तुम्हें है ना मौका ही नहीं मिलेगा फोन देखने का, जब भी तुम्हें अर्जीज आएंगी, और तुम उनको आराम से टैकल कर लोगे। सेकंड चीज कि तुम इंसानों से बात करना शुरू कर दोगे, और तुम्हारी मेंटालिटी नॉर्मल इंसानों की तरह होने लगेगी। ये जो नर्ड, ये जो पॉन एडिक्ट, ये जो बहुत ही गंदे वाली थिंकिंग होती है भाई, डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये जो बहुत ही गंदे वाले थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, खुद को ही लेकर, दूसरों को लेकर, वो सारी चीजें ना धीमे धीमे ठीक होने लगेंगी जब तुम इंसानों से बात करोगे, इंसानी सोसाइटी से, सभ्यता से इंटरेक्ट करोगे तब, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग यू कैन डू फॉर द पॉन्ड रिमूविंग इन योर लाइफ इज कि हाँ देखो, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिंदगी भर ये अर्ज आएगी। अगर मैं तुम्हारे दादा से पूछूं, अगर मैं तुम्हारे परदादा से पूछूं, सबको अर्ज आती थी, पर सब मुट्ठी नहीं फैला करते थे, ठीक है, सब काम किया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई अर्ज तो आनी ही है लाइफ टाइम, उसमें कुछ नया नहीं है। इट्स लाइक वुमेन्स वुमेन्स को पीरियड्स आते हैं तो क्या उसको वो करती हैं, क्या ग्लैमराइज करती हैं कि यार मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, चलो मैं एग्जाम कैंसिल कर देती हूँ। यार मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, चलो मैं है ना किसी के ऊपर गुस्सा कर देती हूँ। नहीं करती ना। उनके लिए वो नॉर्मल डे जीती है ना, नॉर्मल लाइफ। वो सिर्फ अपने करीबी लोगों को बताती कि यार ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ तो जीती है ना। अगर वो ऑफिस जाती है तो ऑफिस जाती है ना।
अगर वो कॉलेज जा रही तो जाती है ना, उनकी एग्जाम में तो वो एग्जाम अटेंड करती है ना। सोच कर देखो, तुम्हारे 12th के एग्जाम और तुम्हारे पीरियड्स क्रैम्स आ रहे हैं, और फिर भी तुम पढ़ाई कर रही हो, और फिर भी तुम एग्जाम देना चाह रहे हो, ऐसे में ही मुश्किल है, राइट? फिर भी वो करती है। तुम्हें भी वही एक्सेप्ट करके चलना है कि हाँ, मुझे लाइफ टाइम अर्जीज आनी है, सेक्सुअल अर्जीज, बट मुझे अपने काम से काम रखना है। वो आनी है, वो आएगी, और वो चली जाएगी। दैट फकिंग इट। दैट्स फकिंग इट। अगर तुम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी पोर्न नहीं देखोगे, तब भी तुम्हें सेक्सुअल अर्जीज आएंगी, क्योंकि तुम मेल हो। इट्स अ कर्ज कि तुम्हें सेक्सुअल अर्जीज आएंगी। इट्स अ ये ये होना ही है, ठीक है? इससे तुम कुछ कर नहीं सकते, इसको तुम खत्म नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें अभी पॉर्न की अर्जीज आ रही है, फिर जैसे जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो, तुम्हें पॉर्न की अर्जीज ना आए, वो कम हो जाए बिल्कुल ही, और तुम्हें सेक्स करने का मन करे बार 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 बार। इतना नहीं करेगा, नॉर्मल इंसान को जितना करता है उतना करेगा। अभी क्या, तुम्हारा हाइपर सेक्सुअल ब्रेन हो चुका है, इसलिए तुम्हें ज्यादा कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। दैट्स इट, ठीक है? अगर तुम ज्यादा शुगर खाओगे, ज्यादा मीठा, ज्यादा 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 खाते रहोगे, तो तुम्हें शुगर खाने का और भी ज्यादा मन करेगा। और तुम शुगर छोड़ दोगे, इससे क्या होगा? तुम्हारा मीठा खाने का मन नहीं करेगा कभी? करेगा ही, पूरी जिंदगी करेगा। मैं नहीं खाता ज्यादा मीठा, फिर भी मेरा कभी कभी मन करता है। दैट्स इट। इतनी नॉर्मल चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है। बस इसको है ना, बढ़ा दो, चढ़ा दो। और जब तुम बढ़ा चढ़ा कर चीजों को करते हो ना, तो तुम इसी चीज को है ना एक गोल बना लेते हो कि मैं काम करता हूँ, नॉलेज नवंबर कर लेता हूँ, एक नई अचीवमेंट अनलॉक कर लेता हूँ अपनी लाइफ में। ये कौन सी अचीवमेंट है भाई? तुमने क्या इसमें अचीव कर लिया? इट्स लाइक, पता है कैसा है कि यार, मैं आज तक नहाता नहीं था, आज से मैं नहाना शुरू कर देता हूँ। क्या अचीवमेंट कर दी मैंने? तुम एक नॉर्मल इंसान बन रहे हो, दैट्स इट। तुम्हारे फादर ने, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने कभी मुट्ठी मारी होगी? तुम्हें क्या लगता है? नहीं मारी होगी। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नहीं था। नेचुरल क्या है? सेक्स करना। तुमने सेक्स तो किया नहीं है, तुमने तो मुट्ठी पे ली है, ठीक है? तो अब तुम नॉर्मल इंसान बनोगे तो इसको ग्लैमराइज मत करो यार, मैं इतनी सीरीज पे चल रहा हूँ, इतनी डेज काउंट मत करो, बार बार याद मत दिलाओ अपने आप को कि हाँ मैं पहले मुट्ठल था। नहीं 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 नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहता हूँ, दैट्स इट। इतना बस सोच के चलो लाइफ में, ठीक है? और तुम आगे बढ़ जाओगे। एंड दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करो, कमेंट करो कि तुम नॉट नवंबर फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर इस विदेशी प्रथाओं से ऊपर उठ चुके हो। एंड दैट इज फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।